जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube फैमिली ITI मैकेनिकल गुरु में। और मैं हूं राघवेंद्र नामदेव। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है बी ब्लॉक। तो जानेंगे कि बी ब्लॉक होता क्या है, ठीक है। इसके बाद जानेंगे कि इसमें कौन सी धातु यूज होती है, इसका एंगल कितना होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि बी ब्लॉक होता क्या है। तो दोस्तों, बेलनाकार या गोलाकार वस्तुओं को सरफेस प्लेट पर रखकर चिह्न करना कठिन होता है, तो इसलिए इसे सहारने के लिए बी ब्लॉक की आवश्यकता होती है। अब जो बी ब्लॉक होता है तो ये क्या करता है कि बेलनाकार जॉब को इसमें जो बी ग्रुप कटा रहता है उसमें रखकर इसकी चिन्हन की जाती है, ठीक है। चिन्हन अगर हम सीधी प्लेट पर रख के करेंगे तो डिस्टर्ब हो सकता है और चिन्ह यहाँ वहां लग सकता है। तो उसको सहारने के लिए जिस उपकरण का यूज करते हैं उसे बी ब्लॉक कहते हैं। और बी ब्लॉक में जो बी ग्रुप होता है तो उसमें एक मशीनिंग करने के लिए जॉब को बी ग्रुप में क्लैंप किया जा सकता है। उसमें क्लैंप करने के बाद उसमें हम चिन्हन का कार्य करते हैं। तो अब ये देखते हैं कि इसमें धातु कौन सी लगी रहती है, किस धातु का बना होता है। तो दोस्तों, साधारणतः बी ब्लॉक जो होता है वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये माइल्ड स्टील के भी बनाए जाते हैं और उन्हें केस हार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो केस हार्ड करके बनाए जाते हैं बी ब्लॉक। अब इसके एंगल देख लेते हैं कि एंगल कितने एंगल का होता है, ठीक है। तो जो इसका बी ग्रुप का एंगल होता है वो 90 डिग्री पर रहता है, परंतु बड़े जॉब की आवश्यकता को देखते हुए यह कोण 120 डिग्री का भी बनाया जाता है। तो 90 और 120 डिग्री का जो बी ब्लॉक होता है वो बनाया जाता है। अब इसकी साइज देख लेते हैं कि साइज किस हिसाब से रहती है। तो इसकी जो साइज रहती है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से लिया जाता है, ठीक है। और जो बी ब्लॉक रहते हैं तो हमेशा वो जोड़े में बनाए जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट आता है कि कितने प्रकार के होते हैं बी ब्लॉक। तो इसके टाइप जो हम देखेंगे तो ये टाइप में जो हमारा फर्स्ट टाइप आता है वो हमारा है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक, ठीक है। और जो नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड नंबर पे वो है हमारा सिंगल लेवल डबल ग्रुप, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे अपनी। और जो थर्ड आता है हमारा वो है डबल लेवल सिंगल ग्रुप, ठीक है। और जो फोर्थ आता है मैच्ड पेयर बी ब्लॉक। और जो हमारा अंतिम आता है बी ब्लॉक वो हमारा है चुंबकीय बी ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 5 प्रकार के बी ब्लॉक हो गए। आप कई पुस्तकों में देखेंगे किसी में 4 बी ब्लॉक दिए हुए हैं, किसी में 5 बी ब्लॉक दिए हुए हैं। तो मैंने 2-3 बुक का प्रेफरेंस लेके आपको यहाँ पे जानकारी जो दी है। तो इसके अलावा और कोई भी ऐसे बी ब्लॉक नहीं होते हैं। तो आप ये पूरे बी ब्लॉक देख सकते हैं आपके सामने, ये 5 बी ब्लॉक के नाम दिए हुए हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक, इसे देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से है। तो ये आपको सामने चित्र दिख रहा होगा सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप का, ठीक है। यहाँ पे जो आप ये बी टाइप का शेप देख रहे हैं ये हमारा सिंगल लेवल हो गया। यहाँ पे चूंकि सिंगल लेवल है, यहाँ पे आप एक ही लेवल दिख रहा है, यहाँ पे जॉब को स्थान दिया जाता है, यहाँ पे जॉब फंसाया जाता है, ठीक है। और जो आप बाजू में कटे देख रहे हैं यहाँ पे जो ये हमारे ग्रूव है, एक इस साइड होता है और एक जो आप इस साइड देख रहे हैं, ये दोनों साइड एक एक ग्रुप कटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंगल लेवल ये हमारा सिंगल ग्रुप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका आप ये देख रहे हैं ये हमारा टॉप फेस है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है फ्लैंक्स ऑफ वी, ये जो वी का स्थान खाली दिया हुआ है तो ये हमारा हो गया फ्लैंक्स ऑफ बी। एंड जो हमारी ये साइड फेस हो इस साइड से हो गई। और जो आप नीचे देख रहे हैं ये हमारा बेस हो गया। और ये जो हमारा ग्रुप फॉर क्लैंपिंग, यहाँ पे जो हमारे क्लैंप रहते हैं वो हमारे क्लैंप फंस जाते हैं, ठीक है। तो नाम के अनुरूप इस प्रकार की बी ब्लॉक में एक बी खांचा हो गया, ठीक है। और दोनों तरफ एक एक चौकोर खांचे कटे होते हैं। तो दोनों तरफ के चौकोर खांचे जॉब को पकड़ने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा है सिंगल लेवल डबल ग्रुप। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारा जो ऊपर का होता है जॉब फंसाने के लिए जो स्थान दिया होता है इसे लेवल कहते हैं। यहाँ पे जो आप एल देख रहे हैं यहाँ पे चिन्हन करने के लिए दिया गया है
तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हमारा हो गया सिंगल लेवल, ठीक है। फ्लैंक्स ऑफ बी, यहाँ पे बी शेप का हो गया। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों साइड एक एक ग्रुप कटे हुए हैं, तो एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप ये हो गया, तो यहाँ पे ये कहलाएगा हमारा जो बी ब्लॉक है सिंगल लेवल डबल ग्रुप, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सिंगल लेवल डबल ग्रुप। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये साइड का फेस हो गया, ये हमारा बेस है ही। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ग्रुप फॉर क्लैंपिंग, जो खांचे कटे हुए हैं इनमें क्लैंप फंसाने के लिए जगह होती है। तो इस प्रकार के बी ब्लॉक में एक बी खांचा हो गया और दोनों तरफ दो दो चौकोर खांचे हो गए और जॉब के अनुसार क्लैंप को उचित स्थान जो कि प्रदान करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इतने से समझ ही गए होंगे कि सिंगल लेवल डबल ग्रुप बी ब्लॉक क्या होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा थर्ड आता है वो है हमारा डबल लेवल सिंगल ग्रुप। इसमें डबल लेवल सिंगल ग्रुप से आप देख रहे होंगे चित्र से स्पष्ट किया गया है, यहाँ पे एक जो हमारा है लेवल ये ऊपर, ठीक है, एक लेवल ऊपर का हो गया और एक नीचे जो बेस साइड रहता है, तो बेस साइड हमारे एक लेवल ये हो गया, तो हमारे दो लेवल हो गए, तो इसे कहेंगे हम डबल लेवल, ठीक है। और यहाँ पे जो आप बाजू में देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल ग्रुप कटा हुआ है, तो इसे डबल लेवल सिंगल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो फ्लैंक्स ऑफ बी, ठीक है, वी शेप में हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप फॉर क्लैंपिंग, जो क्लैंपिंग करने के लिए खांचा कटा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्लैंप फंस जाते हैं। और ये साइड फेस हो गया, तो हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है आपके सामने डबल लेवल सिंगल ग्रुप। दोस्तों समझ गए होंगे आप कि क्या होता है डबल लेवल सिंगल ग्रुप। अब हम बात करते हैं जो हमारा फोर्थ नंबर पे आता है, इसे मैच्ड पेयर बी ब्लॉक कहते हैं। मैच्ड पेयर अर्थात जोड़ा बी ब्लॉक, इसे जोड़ा बी ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है, या आप पुस्तकों में देखेंगे तो उसमें जोड़ा बी ब्लॉक या पेयर बी ब्लॉक के नाम से ये जाना जाता है। अब हम देखते हैं इसके बारे में। जो बी ब्लॉक होता है, तो जो दो यथार्थता से बनी हुई बी ब्लॉक के जोड़ों को, जो एक लंबी शाफ्ट होती है, तो मशीन टेबल के समानांतर अथवा कार के समानांतर पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जो ये बी ब्लॉक रहते हैं, जोड़ों को निर्माताओं के द्वारा दिए हुए अंकों तथा अक्षरों से पहचाना जाता है, ठीक है। तो जो जोड़े होते हैं, जोड़े वाले बी ब्लॉक होते हैं, वो समान आकार और समान रूप में उपलब्ध होते हैं, जिनकी मध्य रेखा के सिमेट्री में बी खांचा कटा हुआ होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे वी खांचा कटा हुआ है, यहाँ नीचे थोड़ा स्पष्ट तरीके से नहीं दिख रहा है, फिर यहाँ पे वी खांचा कटा हुआ होता है समानांतर रूप से, जिससे कि कोई भी लंबी सॉफ्ट है जैसे हमारी, तो उसमें हम उसको रख के उस पर मशीनिंग वगैरह का कार्य कर सकते हैं, उस पर चिन्हन का कार्य कर सकते हैं। तो उनकी सभी सतहों को घिसकर यथार्थता के साथ चौकोर बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा साथ ही आप इसमें ऊपर से देख रहे हैं कि एक जो क्लैंप लगे हुए हैं, तो क्लैंप का कार्य ये होता है कि जो भी हम जॉब बांधते हैं, सिलेंड्रिकल बेलनाकार जॉब होती है समानांतर, तो ये दो क्लैंप दिए होते हैं, तो ये इसे जॉब को पकड़ने का काम करते हैं। इसीलिए इसे इसका जो मैच्ड पेयर का एक और नाम होता है, वो क्लैंप विथ बी ब्लॉक नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता है कि क्लैंप विथ बी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, तो इसे मैच्ड पेयर बी ब्लॉक भी कहते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा इसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो अगला हमारा बी ब्लॉक आता है वो हमारा है चुंबकीय बी ब्लॉक। तो जो चुंबकीय बी ब्लॉक होता है, इसका हम यूज देखेंगे कि कहाँ इसका यूज होता है। तो कोई भी जैसे जॉब रहता है, तो अगर हम दूसरे बी ब्लॉक में फंसा के, अगर कुछ जॉब ऐसे रहते हैं उनमें आवश्यकता रहती है कि अगर वो थोड़े से भी हिल जाते हैं तो उनमें जो उनकी एक हिसाब से जो एक्यूरेसी है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे जॉबों को जो बांधने के लिए जो कार्य करता है वो हमारा चुंबकीय बी ब्लॉक है। चुंबकीय बी ब्लॉक जिस भी जॉब पर हम काम कर रहे हैं वो हिले ना, तो इसलिए भी इसका यूज होता है, ठीक है। इसमें एक इसकी अगर हम संरचना देखें तो इसमें एक अस्थायी चुंबक होता है। इसके अंदर जो इसकी संरचना रहती है, तो इसमें एक अस्थायी चुंबक रहती है। और जो आप यहाँ पर ये लीवर देख रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी जॉब को रखेंगे और इस लीवर को घुमाएंगे, तो आप जैसे ही इस लीवर को ऑन की स्थिति में लाते हैं, तो इसका जो चुंबक रहता है अंदर रहता है, अस्थायी चुंबक रहता है, वो सक्रिय हो जाता है। और जब ये चुंबक सक्रिय होगा तो इसे को इसके ऊपर जो जॉब रखा रहेगा उसे बहुत मजबूती से पकड़ लेता है, अपनी ओर चिपका लेता है। तो ये हमारा जो हो गया, जॉब हिल नहीं पाता है और हम उस पर अच्छे से मार्किंग या मशीनिंग जो भी हमारी होती है उसे कर लेते हैं।
और जब इसको हटाना होता है हमारे लिए तो हम इसे पुनः इसकी जो स्थिति रहती है उस पुनः स्थिति में उसको ऑफ कर देते हैं। जिससे होता क्या है, इसका चुंबकीय जो प्रभाव रहता है वो खत्म हो जाएगा। और फिर इसके अतिरिक्त भी इसका एक अन्य कार्य है, जो अगर हमें किसी भी जॉब की मशीनिंग वगैरह जो करनी है तो उसके लिए भी हम इसका चुंबकीय बी ब्लॉक का उपयोग कर लेते हैं। तो आप चित्र में देख ही रहे हैं, एक चुंबकीय बी ब्लॉक है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे 5 प्रकार के जो हमारे बी ब्लॉक हैं तो कंप्लीट हो गए। अब आप सक्षम हैं, आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है बी ब्लॉक के बारे में तो आप आंसर कर सकते हैं। एक बार फिर से अगर आपको देखना हो तो हम एक बार फिर से रिटर्न करके देख सकते हैं हमारे शुरू से। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट है तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, ठीक है। सेकंड वाला सिंगल लेवल डबल ग्रुप, डबल लेवल सिंगल ग्रुप। फोर्थ है मैच्ड पेयर बी ब्लॉक, एंड जो हमारा लास्ट है वो हमारा हो गया चुंबकीय बी ब्लॉक। इसके आप फिगर भी देख सकते हैं। ये हमारा सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल डबल ग्रुप, डबल लेवल सिंगल ग्रुप, मैच्ड पेयर बी ब्लॉक, चुंबकीय बी ब्लॉक। तो हमारे यहाँ पे बी ब्लॉक कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो आता है तो बी ब्लॉक की जो परिशुद्धता है, तो परिशुद्धता को हम कैसे मापेंगे इसका अध्ययन करेंगे हम। तो देखते हैं। तो दोस्तों परिशुद्धता की माप करने के लिए क्या करेंगे कि 2 एक साइज के बी ब्लॉक ले लेंगे। ठीक है, 2 एक साइज के बी ब्लॉक लेने के बाद जो हम जॉब उस पर फंसा रहे हैं, जिस छड़ की टर्निंग की हुई है उसे हम उस पर सेट कर लेते हैं। हमारे दोनों बी ब्लॉक जो कि समांतर रूप से रखे हुए हैं उन पर सेट करने के बाद उसे हम डायल टेस्ट इंडिकेटर से उसकी रीडिंग लेते हैं। अगर दोनों रीडिंग एक समान आती हैं तो हम समझ जाते हैं कि यह परिशुद्ध है। अगर इसकी नहीं आती है तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि हमारी रह गई है। एक बात और जो हमारी महत्वपूर्ण आती है वो है हमारी कि इसको जो बी ब्लॉक रहते हैं उसको श्रेणी और पदार्थ के अनुसार भी बांटा गया है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो बी ब्लॉक की जो श्रेणी या ग्रेड होती है इसे ग्रेड दो ग्रेड में बांटा जाता है। जो हमारी फर्स्ट होती है वो ए ग्रेड होती है और जो हमारी सेकंड ग्रेड या श्रेणी होती है वो बी होती है। तो जो हमारी ए श्रेणी वाले जो हमारे बी ब्लॉक रहते हैं वो 100 मिलीमीटर लंबाई में अधिक एक्यूरेट फिनिशिंग वाले होते हैं और इनको जो बनाया जाता है तो इन्हें उच्च गुणवत्ता वाले लोहे से बनाया जाता है। और जो हमारे ए श्रेणी के बी ब्लॉक रहते हैं इनकी कठोरता 650 से 700 H20 मतलब 60 से 63 HRC होती है और इनका जो यूज होता है उन्हें टूल रूम में उपयोग किया जाता है। तो इसका ये हो गया यूज। अब ग्रेड बी या श्रेणी बी वाले जो हमारे बी ब्लॉक आते हैं इनकी जो एक्यूरेसी है अपेक्षाकृत ए श्रेणी वाले से या ए ग्रेड वाले से कम होती है और जो इनका यूज होता है वो आम मशीनी कार्यों में होता है। और जो बने रहते हैं ये तो ये सामान्य ढलवे लोहे से बने रहते हैं और इसकी जो लंबाई होती है वो 300 मिलीमीटर के लगभग होती है। और जो हमारे अब लास्ट टॉपिक आता है, जो हमारा लास्ट जो हमारी है बचती हैं बी ब्लॉक में वो हमारी हैं सावधानियां। तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए वो मुख्य रूप से हम देख लेते हैं। तो इसे चूंकि गिरने से बचाना चाहिए, ठीक है, और कार्य करने से पहले और बाद में बी ब्लॉक को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए और इसको खरोंच नहीं पड़नी चाहिए। इस पे हम कार्य करते हैं तो इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि इस पे खरोंच ना पड़े, ठीक है। और इसका प्रयोग लेते वक्त तेल लगाकर इसे सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बी ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं। सभी प्रकार के बी ब्लॉक मैंने आपको बता दिए हैं, सावधानियां भी बता दी हैं, इसकी परिशुद्धता भी बता दी है। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत।